मैं सबको खुश रखना जानता हूं, पर उससे पहले मैं खुद खुश रहता हूं। मैं कर्मठ हूं, कर्मशील हूं, समय का बहुत ध्यान रखता हूं, अपना भी दूसरों का भी। मैं किसी का समय खराब नहीं करता। मैं शांति बांटता हूं, सुलझावा इंसान, उलझावा नहीं, दूसरों को भी सुलझाता हूं। मैं धैर्यशाली हूं, उद्विग्न व्यक्ति नहीं हूं। मैं मीठा बोलना जानता हूं। मेरी वाणी स्वादिष्ट वाणी है, पसंद आती है सबको। ये सब सुझाव दे रहे हैं आप अपने आप को। मैं हर दिन समय से जागकर एक एक क्षण का उपयोग करता हूं। मैं परमात्मा का लाडला बेटा हूं, मैं उसकी गोद में बैठता हूं और उसका आशीर्वाद हर दिन पाता हूं। मैं अपनों का प्यार पाता हूं और उन्हें प्यार देता हूं। मैं बड़ों का सम्मान करना जानता हूं। मैं अपने देश के प्रति बहुत प्यार करता हूं, समर्पित हूं मैं। सब आप अपने आप को सुझाव देते हैं उस समय। यह सुझाव देने का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी को उधर लेकर जा रहे हैं। और जब आप सुझाव दे रहे हैं, सुझाव दे नहीं रहे, आपके अंदर चल रहा है मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, मेरे पास कोई नियम न कभी बना न कभी बनेगा, क्योंकि नियम मेरे साथ चलता ही नहीं। अगर मैं निश्चय कर लूं तो फिर तो वो काम मैं करता ही नहीं, होता ही नहीं मेरे से। और अपनी तो किस्मत भी अच्छी नहीं है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। जब भी कोई अच्छा करना चले उसी समय कुछ बुरा होता है, और मुझे कोई समझता ही नहीं, मेरे अपने भी नहीं समझते। उनको न जाने क्या एलर्जी मेरे से। और खुशी को तो पता नहीं, मेरे घर का पता ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो दूसरे के घर में पहुंच जाती है। मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता रहा है। मैं अपने आप को अभागा मानता हूँ। माँ बाप ने भी कोई साथ नहीं दिया, पड़ोसी तो है ही गद्दार। अब आप क्या कहेंगे, बोलते रहिए अपने आप को। और उसके बाद में जैसे वो छोटा सा बच्चा जो है ना, मुंह बना के रोने को हो जाता है। बस आप मुंह तो जरूर बना लेते हैं, पर दूसरों का लिहाज करके आप रोते नहीं। अगर कोना मिल जाए आपको, उस समय आप ऊपर मुंह करके ऊंची आवाज में जो कुछ आवाज निकालेंगे, रोना शुरू कर दोगे बच्चों की तरह। और फिर जैसे वो आपने विज्ञापनों ने आपको सिखा दिया ना, क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। हाल आपने बना रखा है, परिस्थितियां, क्योंकि आप रात दिन वो जो अफर्मेशन है वो आपके अंदर चल रही है। आप खुद को बोल रहे हैं मैं ये हूं, और लोग भी तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं, वो कहेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को बोले इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। माँ बाप ने भी ऐसे ही बोला, इसका कोई कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। और कमाल के लोग तो वो हैं जो अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखते हैं, ये तो ऐसे ही चलेगी। कार के पीछे लिखा हुआ, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ, ट्रक के पीछे लिखा हुआ, अपनी वैन के पीछे लिखा हुआ, कुछ तो लिख लेते हैं हम नहीं सुधरेंगे। इसलिए कोई हॉर्न बजाकर हमें सुधारने की कोशिश मत करना। ये सब वही अफर्मेशन है जो आप अपने अंदर लेकर चले, क्योंकि मैंने आपसे कहा था विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। जो कुछ आप बाहर दिखाई देते हैं उसका कारण आपके अंदर है। हर प्रभाव का कोई न कोई कारण है और हर कारण का कोई न कोई प्रभाव होगा। दुनिया में जो भी परिणाम दिखाई देते हैं उनके पीछे कोई न कोई कारण था, और वो कारण अपना परिणाम लेकर आता है। इसलिए अगर आप परिणाम को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले उसके कारण को बदलिए। आपको ये भी बताया गया जो आप बाहर दिखाई देते हैं वो अंदर के कारण दिखाई देते हैं। आपको ये भी बताया गया कि आपके अंदर जो आपके विचार हैं वही आपकी चेष्टा, आपका व्यवहार बनते हैं। लेकिन मज़ा ये भी है कि आपके विचारों को बदलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ठेका ले रखा है उन्होंने आपके विचार बदलने का। वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो विज्ञापन कंपनियां हो सकती हैं, वो तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तरह तरह के लोग हैं जिन्होंने पूरा ठेका ले रखा है कि आपके मस्तिष्क को बदला जाए। आपको क्या पहनना, क्या खाना, क्या रहना, आपको कैसे क्या सुनना है, आपका संगीत बिगाड़ दिया उन लोगों ने। आपका जो पुराना संगीत था बिगाड़ के ऐसा फ्यूजन किया है,
ऐसी ऐसी चीजें जोड़ करके। और मजा तो यह है, अब तो आपका खाना ही बिगाड़ दिया। और पूछें, मैं चाइना में गया, इधर के देशों में जाते हैं तो वहां जो है वो जार के अंदर सांप रखे हुए हैं, उसका जूस भी देते हैं, सांप खिलाते हैं। अब इधर की तरफ जब हम लोग देखते हैं क्या खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं। अब वो सांप नहीं है यहां जो स्नैक्स वगैरह चलते हैं, लेकिन वो जो लटका हुआ होता है, जिस तरह की वो चीजें हैं, ठीक है वो सब वेजिटेरियन है। क्या क्या चीजें आप खा रहे हैं फास्ट फूड के नाम पर, जंक फूड के नाम पर। आपका खाना बदल दिया गया और पसंद करते हैं लोग। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप देखेंगे कि उनमें आपका स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा है, लेकिन चल रहा है क्योंकि फैशन है। और हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। खाना बदल दिया, पहनावा बदल दिया, गाना बदल दिया, रहन सहन बदल दिया, विचार बदल दिए गए, चेष्टाएं बदल दी गई। बदलने वाली कंपनियां लगी हुई, आपके विचारों को बदला जाता है, आप उसी तरह से रहने लग जाते हैं, वैसे खाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रख लीजिए कि आप जो कुछ दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे विचार काम करते हैं, संगति काम करती है, सोसाइटी काम करती है, किन के साथ आप बैठ रहे हैं। और मजा तब है जब आप आज से 10 साल पुराने वाले फैशन को जब देखते हैं तो आप हंसते हैं। थोड़े दिनों के बाद आप देखते हैं वो 10 साल वाला फिर दोबारा से आ गया है। अब जिस पर हंस रहे थे अब वही पहन के घूम रहे हैं आप। एक समय ऐसा आया कि हम लोगों को किसी ने तुर्की टोपी पहनवा दी, किसी ने हैट पहना दिया, किसी ने आपकी पगड़ी छीन ली। पहनावे बदलते रहे और जैसे बदलते रहे वैसे हम होते रहे। ओरिजिनल आप क्या हैं आपको ही नहीं पता। चलन है साहब आजकल ऐसा, इसलिए ऐसा चलता है। अगर हम पुराने टाइप का पहन के चलेंगे दुनिया हंसेगी, तो इसलिए हम लोगों को भी, क्योंकि कुएं के अंदर वो जादूगर ने जो पुड़िया डाली थी, हमें भी वैसे रहना पड़ेगा। राजा ने भी दौड़ करके, मंत्री ने समझा दिया कि दौड़ के पानी पी लीजिए, नहीं तो सारे पागल मिलके आपको पागल घोषित करने वाले हैं और पागलों का इलाज शुरू हो जाएगा आपका। इसलिए आप सोसाइटी के साथ मिलकर चल रहे हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं, अप टू डेट है, आज के समय के साथ चल रहे हैं आप। मैं फिर आपको वहीं लेकर चलूंगा कि जब आप शांत होकर एकांत में बैठने के लिए तैयार होंगे, आत्मचिंतन करेंगे, वहां से आपके अंदर चेंज आता है। इसलिए खुद के साथ मीटिंग करना शुरू कीजिए। दूसरी बात, अफर्मेशन को महत्व दीजिए। तीसरी बात जिस पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, एक शब्द याद रख लीजिए, कल्पना सृजन का आरंभ है। कल्पना सृजन का आरंभ है। किसी भी निर्माण से पहले उसकी कल्पना की जाती है। जो कुछ आप बनना, होना, करना चाहते हो, उसकी ठीक से कल्पना करना सीखिए। कल्पना ही सृजन का आरंभ है। जो कुछ निर्माण करना चाहते हो आप, जहां अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, उसकी कल्पना करना शुरू कीजिए। खुद को कहिए ये हूं मैं, वैसा देखिए, वैसा सोचिए, वैसे सपने बनाइए, वैसा विचार कीजिए और वही सब चीजें मस्तिष्क में डालने के लिए
रात्रि को वैसी फिल्म बनाओ मस्तिष्क में, और रात में जब सोने लग जाते हैं उस मूवी को, जो कल्पना की फिल्म बनाई आपने, उसे देखते हुए सोइए और साथ साथ में भगवान का नाम बोलकर आशीर्वाद मांग लीजिए, और हैरान हो जाएंगे आप, वही कुछ जीवन में देखोगे भी सही, वो मिल जाएगा आपको। तो इसलिए शब्द को याद रखना कि कल्पना सृजन का आरंभ है। निर्माण शुरू हो गया उसी समय से जब आपने कोई चीज कल्पना की, लेकिन वो कल्पना जो आप करते हैं वो करनी नहीं आती आपको, इसको समझना। एक मूवी बनानी होती है आपको, जैसे आप चिंता में और डर में पड़ने के बाद एक मूवी बना लेते दिमाग में। वो क्या मूवी होती है? अभी मेरे पास बिजनेस में कमी चल रही है, दबाव भी बहुत है, घाटा तो हो ही रहा है, अगर और कहीं से कोई उम्मीद जो बन रही है नहीं बनी तो आगे चल के काम तो खराब हो गए। उसके बाद जब पैसे लेने वाले चारों तरफ से घेरेंगे और जो घर में आकर पत्थरबाजी करेंगे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट भी पीछे पड़ जाएगी, उसके बाद जो कुछ होगा, ये मूवी बना रहे हैं आप अपने मस्तिष्क में, और एक बार नहीं बनाते, ये सारा दिन चलाते हैं और उसको एडिटिंग करते हैं आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे एडिटर भी तो है ना। उसमें अगर कोई कमी रह जाए, कोई पीटने वालों की, जो गाली वाली देने की, गाली भी जोड़ लेते हैं उसमें, ये वाली गाली देंगे लोग आके, और फिर बात यही नहीं रह जाती है, फिर आगे आप लेके जाते हैं बच्चों पर, पत्नी पर क्या असर पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, वो भी जोड़ते हैं उसमें। मूवी की एडिटिंग होती जाती है, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, फिर रिवाइंड करेंगे, फिर उसको घुमा के वापस लेके जाएंगे, कुछ कमी तो नहीं रहेगी इसमें। फिर ऐसी पक्की मूवी बना लेते हैं कि कैसे आपकी बेइज्जती होने वाली है, कैसे आपका घाटा होगा, कितना कुछ बुरा आपके साथ होने वाला है। अब वो मूवी लेके जब आप रात में सोते हैं, धीरे धीरे वैसा अपने तरफ खींच रहे हैं। थोड़े दिनों में जो है ना, जब वो चीज घटती तब आप कहते हैं मैंने पहले गैस कर लिया था कि ऐसा होगा, हो गया। जब आप बुरा सोच सोच के अपनी जिंदगी में बुराई ला सकते हैं तो अच्छाई भी तो ला सकते हो, कुछ अच्छा भी तो कर सकते हो ना भाई। तो फिर अच्छी मूवी बनाइए। कब से? कल से नहीं, अभी से आप अच्छे प्रोड्यूसर बनिए, अच्छे डायरेक्टर बनिए, अच्छे एक्टर बन लीजिए, अच्छे राइटर बन लीजिए, और अच्छे एडिटर बनिए। खुद ही लिखिए और उसका संवाद भी लिखिए। डायलॉग राइटर भी तो आपको ही बनना है ना, संवाद लेखक भी आपको ही बनना है कि क्या क्या भाषा आपकी। जब आप सफल हो रहे हैं और दुनिया आपको सराह रही है, जब आप सफल हो रहे हैं और आपके दूर रहते हुए लोग भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि हर सफलता का अपना एक गुण है। सफलता सबसे पहले आत्मविश्वास जगाती है, खुद पर भरोसा, मैं ये हो गया हूं। सफलता आपको आत्मविश्वास वाली मुस्कुराहट देती है और आपकी चाल बदल देती है, आपके बैठने का तरीका बदल देती है, आपके पहनने का तरीका बदल देती है। सफलता जो जिंदगी में आ जाती है, दूर वालों को नजदीक ले आएगी और उनके बीच बैठाती है जो सफल लोग होते हैं। सफलता का यही तो गुण है, सफलता सफल लोगों के बीच बैठाती है, आपकी एक अलग सोसाइटी हो जाती है, आपका ग्रुप अलग बन जाता है, आपका क्लब ही अलग होगा। ये विजेता लोग हैं, वो विक्की कहने से कोई विक्ट्री पा लेगा ऐसा नहीं, वो अंदर होना चाहिए उसके। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको सृजन करना है जीवन में तो कल्पना से शुरू होगा। विचार करना आप कि पहले कल्पना करना शुरू कीजिए। आपको अगर अपने आप को किसी खास वेट तक ले आना है, कोई शरीर से ज्यादा भारी है, अब वो अपनी कल्पना करे कि मैं इतना वेट कम हो जाए और इस तरह की एक्सरसाइज करने के बाद
स्लिम ट्रिम हो जाऊं तो उसके बाद कैसा दिखाई दूंगा, वो आपकी कल्पना में आना चाहिए कि आप इस समय आपका कद भी छोटा लग रहा था, अब आप लंबे भी दिखाई देते हैं, आपके चेहरे पर ग्लो भी है, आपकी मुस्कुराहट आ गई है, आपके कपड़े आपके शरीर पर फिट आ रहे हैं और आपको देखकर लोग जो है सराहते हैं, आपको खुद भी चलते हुए अच्छा लगता है, बीमारियां दूर हो गई हैं। अब आप जो चलते फिरते जो भस्त्रिका प्राणायाम करते थे खत्म हो गया। सज्जन मुझे मिले लिफ्ट में, हम लोग आगे की तरफ खड़े हो पीछे की तरफ थे, तो हमने देखा भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा है कोई। पीछे मुड़ के देखा एक भारी से आदमी खड़े हुए थे, तो वो बेचारे हाँफ रहे थे, तो क्योंकि थोड़ा सा चले तो उनका सांस तेज तेज चलता था, लंबे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो पहले तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा कोई बहुत भले आदमी है जो भस्त्रिका प्राणायाम करके वे आए, यहाँ भी कर रहे हैं। और देखा तो वो तो बहुत भारी है, तो चलते फिरते भस्त्रिका शुरू हो जाएगा आपका। फिर कपालभाति करने की जरूरत नहीं, स्वचालित प्रक्रिया। पर आप एक कल्पना करिए ना अपनी कि मुझे ऐसा होना है। जब आपने कल्पना की और उस आकार में अपने आप को देखना शुरू कर दिया, परिणाम देखिए, फिर धीरे धीरे आप उस तरफ जा रहे हैं। और जब आप कहते हैं वेट कम होता ही नहीं है, पता नहीं लोग कैसे कम कर लेते हैं, हमारा तो हुआ नहीं। ऊपर से नीचे भी कूद लें तब भी फर्क नहीं पड़ता, हड्डियां टूट जाएंगी लेकिन वेट नहीं टूटने वाला। अब अगर आपने ये मान लिया तो समझ लीजिए कि आप हार मान बैठे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक कल्पना कीजिए अपने मन में, उसके बाद आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को ठीक करेंगे, अपने मस्तिष्क में विश्वास रखकर चलेंगे, अपना धीरज भी रखेंगे। वो एक कल्पना आपने की और आप वहां तक पहुंच गए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली